अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इंसान भी कभी भालुओं की तरह हाइबरनेशन में जा सकता है? सुना तो आपने होगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जापान के एक आदमी पूरे 24 दिन तक बर्फीले पहाड़ों में अकेला पड़ा रहा। न खाना, न पानी, न बॉडी हीट, और उसका बॉडी जब मिला 22 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर था, मतलब कि क्लिनिकली डेड के आसपास। तो ये आखिर कैसे हुआ? क्या इंसान एक्सीडेंटली हाइबरनेशन में जा सकता है, या ये कोई बायोलॉजिकल ग्लिच था? आज हम इस अनबिलीवेबल लेकिन रियल स्टोरी को आज समझेंगे, साइंस, बायोलॉजी और फैक्ट के साथ। इसको समझने से पहले ये समझते हैं कि हाइबरनेशन क्या है। आसान तरीके से इसको समझें तो सर्दियों के मौसम में गहरी नींद में जाने को हाइबरनेशन कहते हैं, लेकिन ये गहरी नींद नॉर्मल नींद से बहुत अलग होती है, जिसको हम लोग शीत निंद्रा भी कहते हैं, जिसमें खाने की कमी और ठंड के कारण शरीर की एनर्जी बचाने के लिए कई जानवर अपनी शरीर की गति को धीमा कर देते हैं। इस दौरान हार्ट रेट, सांस और बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है और वे बॉडी फैट को बर्न करके जीवित रहते हैं। ये एक जिंदा रहने का प्रोसेस है जो नॉर्मल नींद से बिल्कुल अलग है, लेकिन किसी जानवर को हाइबरनेशन से जगाना बहुत मुश्किल होता है। इसमें मेनली एनिमल्स अपने हार्ट रेट को 0 तक लेके चले जाते हैं और ब्रेथ मिनिमल, ना के बराबर। इसमें एनर्जी सेव करने के लिए बॉडी टेम्परेचर को 0 तक गिरा सकते हैं। मेटाबॉलिज्म नॉर्मल से 1% तक कम हो जाता है और कोई भी एनिमल्स हाइबरनेशन में जाने से पहले अपने फैट को जमकर खाना खाकर बढ़ाता है, जिसका यूज़ वो सर्दियों के दौरान एकमात्र सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में करते हैं। डाइजेशन, ग्रोथ और बाकी सभी मूवमेंट्स को कैंसिल कर देता है। और हाइबरनेशन में जाने के लिए जानवर कोई सेफ जगह ढूंढता है, जैसे कोई डेन हुआ या कोई सूखा जगह। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट द्वारा ये माना जाता है कि कोई भी इंसानी शरीर हाइबरनेशन की प्रोसेस को नहीं कर सकता है, लेकिन आज जो हम कहानी बताने वाले हैं इसमें एक्सीडेंटली एक शरीर हाइबरनेशन की प्रोसेस को करता है। ये कहानी है 2006 7 अक्टूबर को पश्चिमी जापान के माउंट रोको पर 35 वर्षीय मित्सुटाका उचिकोस्की अपने साथ काम करने वालों के साथ एक बारबेक्यू पार्टी कर रहे थे। उसके बाद सभी लोग जब वापस हुए, उसके दौरान उचिकोसी ने पैदल पहाड़ से नीचे उतरने का फैसला किया, लेकिन वो रास्ता भटक गए और एक नाले में फिसल के गिरने के कारण उसके कमर की हड्डी भी टूट गई। पहाड़ का तापमान 10 डिग्री से भी नीचे गिर गया था। बर्फीली हवाएं चल रही थी, के ऊपर बर्फ का एक चादर भी बन गया था। शाम ढलने लगी और सब लोग अपने घर वापस लौटने लगे। माउंटेन रेस्क्यू टीम ने तलाश की, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। पहाड़ ठंडे, ऊंचे और बेहद खतरनाक थे। दिन बीतते गए, 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन और 2 हफ्ते बीत गए और रेस्क्यू टीम ये मान चुकी थी कि अब उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन 24वें दिन कुछ बाइकर्स को पहाड़ के ऊपर बर्फ पर पड़ा एक इंसान दिखाई दिया, अचल, बिना हरकत और बिना किसी प्रतिक्रिया के। रेस्क्यू टीम को लगा कि बॉडी मिली है, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा वो हल्की हल्की सांस ले रहा था। अब सुनिए शॉक देने वाला हिस्सा। उसकी बॉडी 22 डिग्री सेल्सियस पर मिली, जबकि एक आम इंसान 37 डिग्री सेल्सियस में रहता है और 28 डिग्री से कम होने के बाद उसकी मृत्यु लगभग निश्चित हो जाती है। पल्स बेहद धीमी, ऑर्गन्स और शरीर ऑलमोस्ट शट डाउन मोड में, और स्किन लगभग बर्फ जैसी ठंडी, और डॉक्टर्स ने माना कि ये मेडिकली इम्पॉसिबल है। और दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है साइंस। डॉक्टर्स के मुताबिक मित्सुटाका की बॉडी ने एक रियल रिस्पॉन्स दिखाया। मेटाबॉलिज्म बेहद नीचे चला गया और उसका शरीर एनर्जी बचाने के लिए खुद को एक अल्ट्रा लो पावर मोड में ले गया, कुछ वैसा जैसा भालू या सांप हाइबरनेशन में करते हैं। और हार्ट बीट इतना धीमा कि डिटेक्ट ही नहीं हो रहा था। ब्रेन को सिर्फ मिनिमल ऑक्सीजन भेजी जा रही थी और इंटरनल ऑर्गन्स मानो पॉज पर चले गए थे और किडनी और लीवर की एक्टिविटी लगभग बंद। लेकिन सेल्स पूरी तरह डैमेज नहीं हुए क्योंकि बॉडी कोल्ड थी, जिससे उसका डीके स्लो हो गया। बॉडी ने खुद ठंड को प्रिजर्व कर लिया। लो टेम्परेचर ने ब्रेन डैमेज होने से बचा लिया, ठीक वैसे ही जैसे हाइपोथर्मिया केस में होता है। डॉक्टर्स ने कहा यह एक्सीडेंटल ह्यूमन हाइबरनेशन जैसा रिस्पॉन्स है। रेस्क्यू टीम उसको हॉस्पिटल तक ले गया। हॉस्पिटल में उसे गर्म किया गया, फ्लूइड दिए गए और धीरे धीरे उसका शरीर वापस जगने लगा। लेकिन सबसे बड़ा शॉक, उसके ब्रेन, मेमोरी, ऑर्गन सब ऑलमोस्ट नॉर्मल थे। वो पूरी तरह रिकवर हो गया और ये पहली बार था कि डॉक्टर्स ने ऑफिशियली माना ह्यूमन बॉडी ने हाइबरनेशन जैसी स्थिति में जाकर अपनी जान बचाई। और साइंटिस्ट आज तक इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। क्या ये रियल जेनेटिक्स थे, या एक्सट्रीम कोल्ड में बॉडी का इमरजेंसी सर्वाइवल सिस्टम, या फिर हम सब में ये एबिलिटी है पर एक्टिव नहीं होती। और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं फ्यूचर में ह्यूमन हाइबरनेशन स्पेस ट्रेवल के लिए कारगर हो सकता है, और मित्सुटाका का ये केस उस आइडिया को सपोर्ट करता है। और दोस्तों, इस घटना ने एक चीज़ साबित कर दी कि मानव शरीर की सीमाएं उतनी नहीं हैं जितनी हम सोचते हैं। कभी कभी नेचर खुद इंसान के अंदर कोई हिडन फीचर एक्टिवेट कर देती है, और जिसके बारे में साइंस को भी नहीं पता। और ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ये कहानी अनएक्सप्लोर्ड ह्यूमन बायोलॉजी की है।
कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस आए टाइम पे आपको अपडेट मिल सके। शुक्रिया।